आज हम कक्षा 6 की भूगोल विषय पृथ्वी हमारा आवास की पाठ्य पुस्तक से पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी, पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी, इस चैप्टर से रीट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी जगह और क्लास 6 में पूछा जाएगा ही। इस चैप्टर में सौर मंडल किसे कहते हैं, आकाशगंगा क्या है, नक्षत्र मंडल क्या है और खगोलीय पिंड क्या होते हैं और खास ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति क्या है और सूर्य से दूरी कितनी है। ये सूर्य है, ये ग्रहों की दूरी क्या है, उस दूरी का क्रम क्या है और आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन से हैं, किन दो ग्रहों के मध्य एस्टेरॉयड है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे आज। तो पहला चैप्टर है पृथ्वी में, सौर मंडल में पृथ्वी। तो यहाँ लिख रखा, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है और नए चंद्रमा वाली रात अमावस्या होती है। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या आती है, शुक्ल पक्ष के बाद पूर्णिमा आती है। और दीपावली है जो एक अमावस्या के दिन ही दीपावली त्यौहार मनाया जाता है। बाकी सारे त्यौहार जो भी है, होली है, रक्षाबंधन है, ये पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। तो अपन सौर मंडल के बारे में आज पढ़ेंगे और सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की गति क्या है, पिंड क्या है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तारा है और नक्षत्र मंडल क्या है, प्लेनेट क्या होते हैं, ग्रहों की स्थिति, दूरी और आकार के आधार पर इसमें से एक से दो प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में हमेशा बैठते ही हैं। और अभी भी रीट में पूछा गया था आंतरिक ग्रह कौन से हैं और चंद्रमा पे सर्वप्रथम पहले कौन गया था, चंद्रमा के अपने अक्ष पर घूमने की गति क्या है, कितने दिन में घूमता है और पृथ्वी के चारों ओर कितने दिन में अपना चक्र पूरा करता है, उल्का पिंड क्या है, आकाशगंगा क्या है, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी और खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और छोटे छोटे तारे हैं, ये सारी वस्तु जो हैं वो रात में चमकती हैं, वो सारा खगोलीय पिंड है। और खगोलीय पिंड है तो अपन यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है।
नए चंद्रमा वाली रात अमावस्या। और यहाँ पे अपने खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और ध्रुव, यहाँ एक ध्रुव तारा होता है, वो उत्तर दिशा में होता है। और सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। प्रश्न आएगा सूर्य क्या है? ग्रह है, एक तारा, उपग्रह है, एक पिंड है, उल्का पिंड है, तारा है, क्या है? तो सूर्य एक क्या है? तारा है। फिर अगला पॉइंट आएगा नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। और यहाँ नक्षत्र मंडल में एक अर्सा मेजर और एक बिग बियर, ये दोनों क्या हैं? नक्षत्र मंडल है। और एक स्मॉल बियर या सप्तऋषि, इनको क्या कहते हैं? 7 तारों का समूह है। यहाँ पे सूर्य एक क्या है? तारा है। और रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर, बिग बियर, ये क्या है? नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर और सप्तऋषि, ये 7 तारों का समूह है। ध्रुव भी तारा है जो उत्तर दिशा में रहता है हमेशा। अब अपन ने पढ़ा था नक्षत्र मंडल के बाद में पढ़ेंगे अपन ग्रह। जो ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या है, कौन से सबसे बड़े ग्रह हैं, कौन से छोटे हैं। और ग्रह किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती।
वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो ऐसे पिंड है ये जैसे पृथ्वी जैसे ग्रह है, बृहस्पति है, मंगल है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये सब जो ग्रह हैं ये अपने आप में खगोलीय पिंड है, लेकिन इसमें न तो प्रकाश है न इसमें ऊष्मा है। ये तारे जो हैं जैसे इनसे प्रकाशमान होते हैं, सूर्य से इनको प्रकाश और ऊष्मा मिलती है, और ये रात में भी, तारे रात में दिखाई देते हैं चमकने के कारण। और फिर अपन पढ़ेंगे इन्हें इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं, ग्रहों को। और 3 जो ग्रह हैं उनके, ये ग्रह है इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। 3 ऐसे ग्रह हैं। सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि, फिर है यूरेनस। शनि के ऐसे, यूरेनस कैसे, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इन तीनों के ग्रहों के चारों ओर चल्ले पाए जाते हैं। प्रश्न आ सकता है निम्न में से किन ग्रहों के चारों ओर चल्ले पाए जाते हैं। अब आगे इनकी स्थिति क्या है, इनका क्रम क्या है। तो आगे अपन पढ़ेंगे इनका क्रम क्या है, सूर्य के बाद में कौन सा ग्रह आता है। तो सबसे पहले ऊपर बढ़ा दो सूर्य, फिर उसके बाद में बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनियस, लास्ट में नेपच्यून। ये क्या हो गया, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक और ग्रह था जो होना ग्रह के नाम से था, उनको हटा दिया गया। और ये सारे जो 8 ही ग्रह हैं
इनकी क्रम भी यही होगा, सूर्य के बाद में बुध। तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे पास में, सबसे पास वाला पास, अधिकतम दूरी। इन चारों ग्रहों को कहते हैं आंतरिक ग्रह। इन चारों ग्रहों को कहते हैं बाह्य ग्रह। और इन दोनों के मध्य क्या है? क्षुद्र ग्रह। दोनों के मध्य क्या है? प्रश्न आएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र, इंग्लिश में कहते हैं एस्टेरॉइड। और सबसे पास में है बुध, सबसे दूर नेपच्यून, और सबसे बड़ा कहे तो बृहस्पति। ये सारे ग्रहों का क्रम ऐसे याद करें। यहाँ से एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं यहाँ से। और ये जो आंतरिक ग्रह हैं ये सूर्य के नज़दीक है, इनमें चट्टान ज़्यादा पाई जाती है, चट्टानों के बने होते हैं। और ये बाह्य जो ग्रह हैं उनको ज़्यादा इसमें गैस और तरल पदार्थ के बने होते हैं। इनमें लिक्विड जैसा फॉर्म ज़्यादा होता है इनमें, इसलिए यहाँ पे कोई वनस्पति टाइप कुछ है नहीं। और भविष्य में मंगल पर होने वाली संभावना के आधार पर जिस स्थिति से देखा जाए तो यहाँ भविष्य में जीवन यापन हो सकता है, चंद्रमा है जैसे। और फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो सूर्य को सबसे पहले अपन सौर मंडल को देखते हैं। सौर मंडल में सूर्य और सूर्य के बाद में 8 ग्रह हैं, और ग्रह के बाद में उपग्रह कुछ खगोलीय पिंड है, जैसे क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड, मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। ये और ये जो ये ऐसे पॉइंट दे रखे हैं ये सारी एनसीईआरटी में। यहाँ से हमेशा किसी न किसी एक, क्या आप जानते हैं क्रियाकलाप है जैसे, इनके बारे में यहाँ से एक प्रश्न आ ही जाता है। तो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल का अर्थ होता था सूर्य का दलता, सूर्य का देवता होता था जो सूर्य के संबंधित था, इसलिए इसका नाम सूर्य के कारण सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौर का अर्थ होता है, सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखे। अब पौराणिक रोमन में सूर्य को सोल कहते हैं। पौराणिक रोमन में सोल को मतलब सूर्य देवता, और सौर का अर्थ होता है सूर्य से, और इसलिए सौर मंडल कहता है सोलर सिस्टम। और यहाँ पे एक दे रखा है, जी का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब लिखना, और जियोलॉजी का अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री मतलब पृथ्वी का मापन, और जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। और सूर्य से दूरी का क्रम क्या है? दूरी का क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, और यूरेनस और नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, एक साथ याद करें। फिर याद करें बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये जो इनका क्रम है, इस क्रम में से फिक्स एक क्वेश्चन बैठता है हमेशा। और फिर आगे बढ़ते हैं अपन, तो यहाँ सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो वो गति होती है वो क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार। जो इनकी कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार ऐसी, इसलिए इनको कक्षा कहते हैं। और गति क्या है?
दीर्घ वृत्ताकार है। और यह ध्रुवों के आसपास छोटी छपटी हैं। पृथ्वी जो है दूरी के हिसाब से, अब अपन एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहला पृथ्वी, पृथ्वी है जो क्या है दूरी के हिसाब से। तीसरा ग्रह, आकार के हिसाब से पांचवा ग्रह। कक्षा बुध सबसे नजदीक ग्रह है। बुध क्या है सबसे नजदीक ग्रह है। यह 28 दिन में परिक्रमा पूरी कर देता सूर्य की। और पृथ्वी का जुड़वा जो है वो क्या है शुक्र। पृथ्वी की जुड़ा जो बहन है वो क्या है शुक्र। और यह ध्रुवों के आसपास छोटी छपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाप कहा जाता है। और भूभाप का होता है पृथ्वी के समान आकार। शुक्र की प्रकाश की गति, यहाँ से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट लगते हैं। और अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर कौन से कलर की दिखती है नीले। क्योंकि वहाँ 2/3 2/3 क्या है पानी की वजह से क्या दिखती है नीली। और अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले व्यक्ति थे वो 29 जुलाई 1969 में इन्होंने कदम रखा था। फिर आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का 1/4 भाग है। अब उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर। अब यह सूर्य है, ये ग्रह चक्कर लगाएगा ऐसे करके। और उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह हैं इनके चारों ओर चक्कर लगाएगा उसको कहते हैं उपग्रह। तो उपग्रह की डेफिनेशन क्या होगी? उपग्रह की डेफिनेशन क्या होगी? उपग्रह क्या है? खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर। चक्कर लगाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये सूर्य है, इसके
चारों ओर ये ग्रह है और ये तो है सूर्य, ये ग्रह। अब ये जो ग्रह हैं इसके चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाएंगे और अब तक भारत द्वारा मानव निर्मित भारतीय ग्रह उपग्रह जो भेजे जाएंगे सैटेलाइट पे, तो वो सब इनसेट, फिर IRS और तीसरा है जो एडुसेट। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करती हैं और अपने अक्ष पर ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो कितने दिन? 27 दिन। और अपने अक्ष पर घूर्णन करेगी, ऐसे एक राउंड पूरा लेगी तो भी कितने दिन? 27 दिन लगते हैं। फिर चलते हैं अपन क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉइड। और एस्टेरॉइड किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह ये तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह। और यहाँ पे मंगल और ये बृहस्पति, उन दोनों के बीच में एस्टेरॉइड ऐसे पाए जाते हैं। ये तो है मंगल और ये, यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो अपन को बताना है मंगल और बृहस्पति। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। उल्कापिंड क्या है? सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है? सूर्य के उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। और फिर बाद में है आकाशगंगा। आकाशगंगा मिल्की वे, मिल्की वे किसे कहते हैं?
तारों मिल्की वे, आकाशगंगा किसे कहते हैं? तारों तारों खुले आकाश में एक और से दूसरे ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा मिलकर क्या बनता है? ब्रह्मांड। तो पृथ्वी से मिलकर सौरमंडल, सौरमंडल से मिलकर आकाशगंगा, और आकाशगंगा मिलके ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और लास्ट में खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहा जाता है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। और भारत का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो के आविष्कार किया था। इस प्रकार अपन एक बार देख लेते हैं फिर से इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। नए चंद्रमा वाली रात को अमावस्या कहते हैं। खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है वे क्या है? खगोलीय पिंड है। ध्रुव उत्तर दिशा में है और सूर्य एक तारा है। नक्षत्र मंडल क्या है? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूह से बनेगी विविध आकृतियाँ। जैसे ये सप्तऋषि मंडल है, ये ऐसे होता है आकार, ये ऐसे। ये जो आकृतियाँ हैं ये सब क्या है? ग्रह, नक्षत्र मंडल। और फिर ग्रह किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, लेकिन वे तारों से प्रकाशित होते हुए क्या है? ग्रह। और तीन जो ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन तीनों के चारों ओर चले पाए जाते हैं। और इसके बाद में उनका क्रम क्या है? सूर्य के बाद में बुध, शुक्र, शनि, मंगल, ये चारों ग्रह है जो पास में हैं और इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये चट्टानें पाई जाती हैं इनमें। और फिर मंगल के बाद में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये चार जो बाह्य ग्रह हैं, चार आंतरिक और चार बाह्य हैं। और मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉइड पाए जाते हैं। और बाह्य ग्रह जो हैं उनमें गैस और तरल पदार्थ के बने होते हैं। पौराणिक रोमन में
सोल कहते थे सूर्य को, सूर्य देवता। और ये जो गति करते हैं ग्रह, वो दीर्घ वृत्ताकार करते, लंबी ऐसे दीर्घ वृत्ताकार। पृथ्वी दूरी के हिसाब से तीसरा स्थान, आकार से इससे पांचवा स्थान। इनको मेन तो दूरी के हिसाब से क्रम और आकार के हिसाब से क्रम, दोनों क्रम याद कर लें। बुध सबसे नज़दीक ग्रह, सबसे दूर नेपच्यून। और बुध 88 दिन में अपनी परिकल्पना पूरी कर लेता है और पृथ्वी को अपनी परिकल्पना करने में 365 दिन या 365 दिन लगते हैं और अपने अक्ष में घूमने में 23.56 मिनट करके अपने अक्ष में घूमती है। और प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 घंटे लगते हैं और अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 29 जुलाई 1969 तब गए थे। और चंद्रमा पृथ्वी का 1/4 भाग है। और सूर्य के चारों ओर कौन गति करता है? ग्रह। और ग्रह के चारों ओर उपग्रह। एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS और एडुसेट, ये 3 जो है उपग्रह भेजे गए थे। क्षुद्र ग्रह चारों तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मंगल और बृहस्पति के मध्य ये एस्ट्रॉइड होते हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। आकाश उल्कापिंड अधिकतम जो आयन मंडल होता है वही नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी तक नहीं आ पाते, कभी कभार आ जाते हैं, आयन मंडल में ही नष्ट हो जाते हैं। आकाशगंगा, मिल्की वे, तारे खुले आसमान में एक ओर से दूसरे ओर तक फैली चौड़ी पट्टी को, ऐसी पट्टी यूँ छोटे छोटे यूँ लंबी, ऐसा लगता है चौड़ी पट्टी बनी है, उन्हें आकाशगंगा कहा जाता है। और उल्कापिंड किसे कहते हैं? उल्कापिंड पता पड़ गया वैसे ही। और फिर खगोलीय पिंड, उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने खगोल शास्त्री कहते हैं। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो किस उपग्रह के पृथ्वी के जुड़ा ग्रह शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़ा ग्रह। सूर्य से सबसे नज़दीक बुध और सबसे दूर कौन है? नेपच्यून। सभी ग्रह सूर्य के चारों किस प्रकार दीर्घवृत्ताकार गति करते हैं? ध्रुव तारे की दिशा उत्तर दिशा है। और क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के मध्य है? बृहस्पति और मंगल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ ले अच्छे से। और आज अपन ने सौरमंडल पृथ्वी की, सौरमंडल में पृथ्वी, और अगली कक्षा में अपन ग्लोब, अक्षांतीय और देशांतर स्थिति, अक्षांतीय स्थिति, देशांतर स्थिति क्या है पृथ्वी की, 82.5, 84 डिग्री क्या है, 70 डिग्री क्या है, पृथ्वी को किन 82.5 डिग्री किन किन डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से काटती है और राज्य भारत के। और अक्षांत स्थिति क्या है। इसी के साथ समाप्त में PS पटेल, झाड़ू।